जब तक मैट्रिक पास नहीं हलिए तो सुअर पोसबे कर लिए है, सुअर के मांसों के लिए है। हमरा तरफ तो बोला है कि माल मुसहर। हाँ, और माल मुसहर के मतलब होले गुलाम, पैर तर रहे वाला। और जब हम पढ़े ले जाए लगलिए, हम गेलिए, हमार बहन गेले, अब जब कहे लगले कि ई तो अनर्थ हो गए भाई। बोला ई मुसहरा कैसे पढ़ते, और मुसहरा पढ़ते तो करते कौन चीज। अगुआ वाला लड़कवा कहले रे तो मुसहरा पिछुआ सगुआ कैसे नहीं, तो मुसहर आगे बैठनी। लगातार हमने 3 बार जो है सब बीपीएससी की परीक्षा पास की। पीटी मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे? हाँ, तीनों बार। उसके बाद हमने यूपीएससी की परीक्षा दी, उसमें पीटी में हम पास किए। उसके बाद चाहत थी कि हम एमए पास करें, लेकिन आर्थिक कमी के कारण हमने नहीं किया। एलएलबी में जब हमें नामांकन कराने जा रहे थे, पिताजी पूछे कल कहाँ जाइएगा, कल एलएलबी में परिचय नाम लिखावे ले। बल कौन चीज बना है ओकरा, हम कहलिए ओकरा से वकील बना है, मजिस्ट्रेट बना है। उनकर कहना होले है झूठ मुठ के जैसे अने सोने लड़ाई लगे नहीं, वकील नहीं बने, जे बन में दोसर चीज बन। हम उनकर बात मान लिए। लालू प्रसाद जी से हम टिकट मांगने भी आए थे, उन्होंने हमको 2-3 बार जो है सो पूछे, कभी ग्रेजुएशन का स्पेलिंग पूछे, कभी बीए का फुल फॉर्म पूछे, कभी अपने नाम का स्पेलिंग पूछे, और पूछे कि एमएलए का मतलब क्या होता है। गार्जियन का जो इच्छा था कि छोटी नौकरी नहीं करना है, हम लोग छोटी नौकरी पर नहीं ध्यान दिए, बीपीएस पर ही ध्यान रहा। बावजूद टोला सेवक बन गए 2007 के जुलाई माह में। 2000 महीना मिलता था? 2000 रुपया महीना मिलती थी। जहाँ पढ़ाने गए वहाँ भी हमको समस्याओं का सामना करना पड़ा, यहाँ की तक कि वहाँ के लोगों ने इतना विरोध किया कि 2-3 बार तो मार पीट करके भगाना चाहा। जीतन राम मांझी ने हम गरीब को, हम बेसहारा को, जो आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर है, कहीं से कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं सोच सकता है, उनके बदौलत आज हम विधायक हैं। अब सीधे 2020 पर आ जाइए। जिनकी शादी नहीं होती है वो सिकंदरा नॉमिनेशन कराते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जो चुनाव जीतते हैं वो 2-3 शादी कर लेते हैं, और जो नहीं भी जीतते हैं वो भी सुनते हैं कि 2-3 शादी कर लेते हैं। तो सिकंदरा में आप चुनाव लड़े लखीसराय जाके, कब शादी किए सर आप? हमसे जो पहले थे प्रतिनिधि, उनके बारे में ये सत्य था, और उसकी उलाहना हमें भी मिलती थी। हाँ। कि आप तो और मुसहर हैं, मुसहर का जो होता है आल अघंत 3 बिया। क्या बोले सर? उस कहावत है देहातों में कि मुसहर फागुन में 3 ब्याह करते हैं। हम 2008 में शादी किया है। हमारी पत्नी खूब सुंदर नहीं है तो बदसूरत भी नहीं है, और उसका काम करने का जो तरीका है, उसका कार्य मेरे लिए सुंदरता का द्योतक है। 40 साल में शादी का है केलो एग्जैक्ट रीजन नहीं बतेलो। लव मैरिज हले कि अरेंज हले? नहीं, वो तो न लव मैरिज हले न अरेंज मैरिज हले। तो कुछ ही हले। एक लड़की हले जरा एक लड़का हले, और वो लड़कवा जब जन्म ललके वो लड़किया के, तो ओकर पति जो है पिया होते, खाए होते, नहीं बढ़िया से रखा होते। ई बतैलके कि तू तो एगो परिवार के एगो लड़की के जो है से कल्याण हो जते। हम कहिए भाई कहते एगो लड़का है, लड़की रहते हल तो कोई बात नहीं है, लड़कवा रहते तो फिर तो लड़ाई हो जीते। कल के दूध करने लो। हम कहलिए हम भाई कोर्ट में शादी करबू। हाँ। ओकर लड़कवा लड़किया के माए बाप के भी बोल लिए, और जे हमरा करेल कहल के ओकरो कहलिए कि हम कोर्ट में शादी करबू। पंडित जी वाला? नहीं, पंडित जी वाला नहीं करबू। और वो मान ले तब जा कर के हम लोग निबंधन करा ले लिए कोर्ट में जा कर के। तो पहलौका हल्किन उनकर पति जे हल्किन जिंदे हल्किन की छुट्टा छुट्टी हो, वो देखा वो तो नहीं ले जा ले, तब ने वो हमरा कहल के। विधायक जी वाले सीरीज में आज हमारे साथ हैं सिकंदरा से विधायक प्रफुल्ल मांझी जी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, उससे चुनाव लड़े, सिकंदरा से चुनाव जीते, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे और पहले विधायक भी थे बंटी चौधरी, उनको हराए। अभी वर्तमान में हम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल मांझी जी। इनसे आज बात करेंगे इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में, कैसे कैसे राजनीति में आए, कैसे कैसे टिकट मिला,
और कैसे विधायक बने, अभी क्या चल रहा है। स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद आपको। तो पहले हमारे में क्या है कि परिचय देते हैं विधायक जी। हाँ, बेसिक परिचय, कहाँ से हैं, कैसे कैसे गांव, माता पिता, बैकग्राउंड, पढ़ाई लिखाई सर। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे अपने संबंध में बात करनी है, परिचय देनी है सर। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार मांझी, पिता का नाम स्वर्गीय सिद्धेश्वर मांझी, माता का नाम स्वर्गीय कौशल्या देवी, और हम रहने वाले हैं लखीसराय जिला, वार्ड नंबर 13, संतर मोहल्ला कहते हैं। और जहाँ तक मेरा जीवन परिचय की बात है तो हम 1982 में मैट्रिक पास किए हैं। हमारे जो गार्जियन हलथिन वो कहलखिन एकरा पढ़ेबै, तो हमार नाम लिखा दलखिन दुर्गा उच्च विद्यालय में, जे कि घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर हले। और बगल में जबकि विद्यालय हले क्यार के उच्च विद्यालय, मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट लगा हले घर से जाए में, तो वहाँ नहीं लिखेलथिन। काहे भाई, तो जरी हलिए नटखट, उनका लगा हले कि जा रहते तो नटखटपना करते तो लोग एकरा मारते। लिखा दलखिन दुर्गा हाई स्कूल में जा करके, जे कि पैदल जाए पड़े हले। आ तखने तो पैसा नहीं हले तो हाफ पैंट पहना हलिए और खादी का कपड़ा रहले और खालिए पैर चल जा लिए पैदल। ओहो पैंटवा रहले पेवना वाला, तो ओकरो में तो कई जगह फटल रहले, चूँकि तो ढेर दिन पहनना रहले तो सफाई तो मान लीजिए हो जा हले, लेकिन फटल तो रहले लेकिन साफ रहले। और मास्टर कहलखिन कि फटलो रहे तो साफ रहे, तब सब मिल के सब बैठा हले। और स्कूलवा जाए में तो देर होइए जा हले, देर हो जा हले तो पिछुआ बैठा हलिए। और जब मास्टर साहब आवे हलथिन तब अगर पूछा हलखिन कि अरे A+2 होल स्क्वायर की होले, हाँ, तब बता दे पिछुआ से A स्क्वायर हाँ। प्लस B स्क्वायर प्लस हाँ। 2AB। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इजकल टू व्हाट, हाँ, तो बता दिए कौन सी बतवा। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, हाँ, तो बता दिए। जब पिछुआ से बता दिए तो मास्टर साहब जा हलखिन छड़िया बाजार ले, अगुआ में बाजार हलखिन, रे बेहुदा, तुमको रोज कहते हैं कि तुम आगे बैठो, तुम पीछे काहे बैठता है। हाँ, जरी हलिए मान लीजिए बोले वाले में हलिए पढ़े लिखे में हो सका होते लगा होते कि है जरी कुशाग्र बुद्धि के, और छड़िया बाजार ले हमरा पिछुआ से अगुआ ले आवलखिन। अगुआ वाला लड़कवा कहले, रे तो मुसहरा पिछुआ से अगुआ कैसे नहीं, तो मुसहर आगे बैठमी। तखने लगा हले कि कौन जात हम ये, पढ़े में है साफ सुथरा है, दौड़े में धूपे में खेले में सब चीज में है। का नाक हाथ पैर ठीक है काम करे। हाँ, सब चीज ठीक है, तखने ही बात नहीं हले, जिसे अभी अंगुरिया टेढ़ा मेढ़ा होले तखने वो बात नहीं हले। तो सोचा हलिए, लेकिन इहो सोचा हलिए कि अगर एकरा बोले से हम हार मान जेबे तो पीछे हो जेबे, ओकरा पर और कस के हावी होबे हलिए, और कस के पढ़ा हलिए, और खेले में आगे हो जा हलिए। और जब चूँकि पैसा तो हले नहीं, ट्यूशनवा पढ़ा हलिए नहीं, जब ट्यूशनवा नहीं पढ़ा लिए तो मास्टरों साहब जलील कर हलखिन, जो ट्यूशनवा पढ़बे हले स्कूलवा के लड़कवा के, ओहो जलील कर हले, 4 बार पूछे हले, लेकिन हम तो पढ़ के जा हलिए। चूँकि मन में जब गार्जियन कहा हले कि तो पढ़ी, तोरा पढ़ैया छोड़ लियो है, तो उनको सपना के हम साकार करे हलिए। और तब से सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रही थी। 86 में इंटर पास किए और 1988 में हमने ग्रेजुएशन पास किया। ग्रेजुएशन पास करने के बाद एक दिन अचानक हमने BPSC का प्रश्न पत्र देखा। हमको लगा कि हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले बार हमने BPSC की परीक्षा दी 1990 में और हम पास कर गए। PT पास किए, उसके बाद मेन भी पास किए। भाइभा में आकर के अप्रोच नहीं रहने के कारण, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहने के कारण मेन में हम छांट दिए गए। 7 में मेरा क्रम संख्या 5 में था, 7 वाले को ले लिया गया। कैसे लिया गया ये तो हम नहीं कर सकते हैं। पुनः हम 1991 में भी BPSC किया, मेन भी पास किया, फिर वही हुआ, हम लोग भाइभा में छांट दिए गए। 93 भी हमने किया, लगातार हमने 3 बार जो है सब BPSC की परीक्षा पास की। PT मेंस इंटरव्यू तक पहुँचे? हाँ, तीनों बार? तीनों बार। तो बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसके बाद हमने UPSC की परीक्षा दी। UPSC की परीक्षा
लगता है 93 या 94 में हमने दिया। उसमें पीटी में हम पास किए। मेन में तैयारी माकूल नहीं रहने के कारण या लोगों के कहने के बाद हम मेन का एग्ज़ाम नहीं देने गए। ये तो पढ़ाई लिखाई की बात है, किसी तरह हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद चाहते थे, कहाँ से सर? ये हम लोग के यहाँ नज़दीक में कार्यानंद शर्मा स्मारक महाविद्यालय जो यूनिवर्सिटी भागलपुर के तहत आता था, उसी से हमारी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक हुई। ऑनर्स भी हमने किया रामाधीन कॉलेज शेखपुरा से। उसके बाद चाहत थी कि हम एमए पास करें, लेकिन आर्थिक कमी के कारण हमने नहीं किया। एलएलबी में जब हमें नामांकन कराने जा रहे थे, पिताजी पूछे कल कहाँ जाइएगा। हम पूछे कोई काम है क्या, तो बोले, उन्होंने बोले मघिम बोलियो ना। हाँ हाँ, मघिम बोलन कि कहलथुन, तो वो कहलथिन कि कल तो है खेत पटवे के, कोबिया पटा देथिन तो अच्छा रहते हल। हम कहलिए कल तो हम सोचलिए मुंगेर जेबे, तो काहे ले, कहलिए एलएलबी में परिचय नाम लिखावे ले। बल कौन चीज बना है ओकरा, चूँकि हमारे हलथिन पढ़ल लिखल तो नहीं हलथिन, लेकिन साक्षर हलथिन। हम कहलिए ओकरा से वकील बना है, मजिस्ट्रेट बना है। उनकर कहना होले है झूठ मूठ के जैसे ने सोने लड़ाई लगे भी वकील नहीं बने, जेबर में दोसर चीज़ बन। हम उनकर बात मान लिए और जो है एलएलबी में एडमिशन नहीं ले लिए। जखने हम बीपीएससी के तैयारी कर रहे तखने हिंदुस्तान पत्रिका निकल हले, हिंदुस्तान निकल हले, दिनमान निकल हले, धर्मयुग निकल हले। लखीसराय रेलवे पुल के बगल में शहीद गेट है, शहीद गेट के बगल में श्री युवक पुस्तकालय, वहाँ विभिन्न तरह के पत्रिका आव हले, बहुत सारा किताब हले। चूँकि बीपीएससी दे हलिए तो पैसा नहीं हले, आर्थिक रूप से कमजोर हलिए, लाइब्रेरी वगैरह तो लाइब्रेरी जा हलिए। तो ओजे तखने एक बार हम पढ़ लिए हल कि एगो पहाड़ तोड़ पुरुष दशरथ मांझी शीर्षक हले ओकर। मुसहर मांझी जैसी सुन लिए, हम सोचलिए जरूर मुसहर होते। तखने हम रुचि लेके पढ़ लिए, फिर अखबार में अले, फिर हम लोग सोचलिए कि दशरथ मांझी के है, पता कर लिए। चूँकि एक साथी हले जो गया में नौकरी कर रहा हले, ओकरा से पूछलिए तो बतेलके तो दशरथ मांझी के बारे जब जान लिए तो और हमरा लगले कि भाई जब हमार वंशज में मुसहर समाज में 22 बरस में अगर पहाड़ तोड़ करके अब वो कि खैनी दारू नहीं पिए और हमरा बल मिल ले। फिर हम लोग आगे मांझी जी के संपर्क में, इनका संपर्क में हम 1984 में आए और 84 से लगातार इनके साथ हम रहे। इनका कार्यक्रम साल में एक बार, चाहे लखीसराय, वो जमुई के अंतर्गत सिकंदरा हो, शेखपुरा में, यानी आसपास के क्षेत्रों में इनका कार्यक्रम हम लोग बराबर करते रहे। और सतत हम लोग शिक्षा का प्रचार, आर्थिक बचत का प्रयास, मद्य निषेध का हम लोग शुरू से ही विरोधी रहे। इसी तरह होते हवाते हम लोग 2000 में प्रयास किया पुनः चुनाव लड़ने का। नामांकन नहीं करा पाए, उतनी जानकारी नहीं हो पाई थी क्योंकि हम लोग राजनीतिक विरासत के थे नहीं। 2005 में हमने चुनाव लड़ा। अच्छा, निर्दलीय रूप से हमने चुनाव लड़ा। कहाँ से? सिकंदरा से ही। अच्छा। और 2005 में हमको 5000 कुछ वोटें आई। उस समय लालू प्रसाद जी से हम टिकट मांगने भी आए थे। उन्होंने हमको 2-3 बार जो है सो पूछे, कभी ग्रेजुएशन का स्पेलिंग पूछे, कभी बीए का फुल फॉर्म पूछे, कभी अपने नाम का स्पेलिंग पूछे, और पूछे कि एमएलए का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने उनको बताया। वो बोले कि हम तुमको टिकट देंगे, लेकिन किसी कारणवश पुनः प्रयाग चौधरी को दे दिए गए। हम उनके आक्रोश में, यानी प्रयाग चौधरी को टिकट मिल जाने के कारण हम भी सोचे कि इनको हरा दें। 2005 में हमने चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा, चूँकि आर्थिक रूप से तो कुछ ताकत नहीं थी। बावजूद हमें जितनी वोट आई और लगभग उतने वोट से रामेश्वर पासवान 2005 में विधायक बन गए। यानी पहले हराने के लिए हम खड़ा हुए। फिर हम लोगों ने
अपने साथियों को लड़ाया। जो एक महादेव मांझी थे कम्युनिस्ट पार्टी से, उनको 2005 के नवंबर में उनको टिकट दिया, हमने उनको मदद किया। 2010 में भी उन्हीं को टिकट दिया गया, उसमें भी हम लोगों ने उनको मदद करने का काम किया। वो लड़ाई में नहीं आ सके लेकिन वोट अच्छा लाए। उसके बाद रफ्ता रफ्ता सामाजिक कार्य चलता रहा। 2000 हाँ, चूँकि हमारी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर तो थे ही, खेती करते थे, लेकिन गार्जियन का जो इच्छा था कि छोटी नौकरी नहीं करना है, हम लोग छोटी नौकरी पर नहीं ध्यान दिए, बीपीएस पर ही ध्यान रहा। बावजूद 2007 में हम लोगों ने, नहीं 2006 से हम लोगों ने प्रयास किया कि अनुसूचित जाति, चूँकि महादलित उस समय नहीं था, अनुसूचित जाति ही कही जाती थे, हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई जिस कम्युनिटी से हम आए हैं उसमें जो पढ़े लिखे हैं, अगर उसकी आर्थिक उन्नति हो, इस तहत हम लोगों ने जनता दरबार में राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा, मांग किया कि मुसहर समाज में जो युवक और युवती पढ़े हैं उनको काम दिया जाए, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में ही उनको रखा जाए। नतीजा हुआ कि 2007 के फरवरी माह में एक चिट्ठी मेरे पास आई। उस चिट्ठी में ये दर्ज किया गया, लिखा था कि जो मुसहर समाज से लड़के लड़की पढ़े लिखे हैं उनको वंचित समुदाय के पढ़ाने के लिए, उसको विद्यालय ले जाने के लिए टोला सेवक के रूप में बहाल किया जाएगा और मानदेय 2000 रुपया दिया जाएगा। कार्य उसका महादलित अनुसूचित जाति के मोहल्ले में बच्चे को साफ सफाई के साथ लाइन लगाकर विद्यालय ले जाना था। हम लोगों ने बहुत सारे जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां थी इस समाज से, उन लोगों को टोला सेवक बनाने का काम किया। अंत में बहुत सारे साथियों के दबाव पर एक बहुत बड़ी संख्या की आबादी थी जो वार्ड नंबर 19 और 20 में पड़ता था, संसार पोखर बड़ी मुसहरी, जिसमें लगभग 300 साढ़े 300 की आबादी थी और किसी से पढ़ता नहीं था। मध्य विद्यालय बगल में था। बहुत सारे लोगों ने हम पर दबाव बनाया कि आप अगर वहाँ चले जाएं, बच्चे बच्चियाँ वहाँ पढ़ लें तो आपका नाम तो कम से कम रोशन होगा। हमको भी एक चैलेंज लगा कि अगर हम इस काम को करते चलते हैं, अगर पढ़ाने का काम करें, ये लोग पढ़ लें तो हार्दिक खुशी मिलेगी, गार्जियन भी खुश होंगे। हम लोग उसमें ज्वाइन कर लिया। टोला सेवक बने? टोला सेवक बन गए 2007 के जुलाई माह में। 2000 महीना मिलता था? 2000 रुपया महीना मिलती थी। और उसी महीने से हम लोगों ने, हमारी माँ थी, बाबूजी का इंतकाल हो गया 1997 दिसंबर 26 दिसंबर 1997 में। उनका इंतकाल होने के बाद घर में एक माँ थी, एक भाई थे और एक भतीजी को हम लोग माँ की सेवा के लिए रखे हुए थे। हम लोगों ने उससे जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। जहाँ पढ़ाने गए वहाँ भी हमको समस्याओं का सामना करना पड़ा, यहाँ की तक कि वहाँ के लोगों ने इतना विरोध किया कि 2-3 बार तो मार पीट करके भगाना चाहा। लेकिन हम शिक्षा का प्रचार करने गए थे, हम लोगों ने शिक्षा का प्रचार किया और आज खुशी होती है कि वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के लड़के ग्रेजुएट हैं और दर्जनों में हैं। हम जाते हैं अब थोड़ा सा खुशहाली है। उन लोगों को किताब के लिए, नामांकन के लिए हम लोगों ने 2 पैसा दिया है सबको। और आज भी एक लड़की का एक बरतुहारी होना था, हम उसको भी करवाया है। और बराबर हम जाते हैं, कहते हैं जिसको पढ़ने में कहीं दिक्कत है वो हमसे आए, हम लोग उसको मदद करने का काम करेंगे। मांझी जी के संपर्क में आप आए तब वो किस पार्टी में थे? आरजेडी में थे? देखिए, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से हुई। हाँ। जिस समय वो कांग्रेस में राजस्व मंत्री भी थे, भूमि सुधार राजस्व मंत्री, शिक्षा मंत्री। 2007 में ये वेलफेयर मिनिस्टर बनाए गए। 2007 में जब वेलफेयर मिनिस्टर बनाए गए, उसके पहले की अगर बात करेंगे हम तो वो 2004 में राजद में मंत्री थे। 2005 में मंत्री थे। उस समय ये बोधगया से विधायक हुआ करते थे।
वहाँ इनको टिकट काट दिया गया। लालू प्रसाद जी इनको बैठाए हुए थे। हम लोग को जब मालूम हुई तो हम लोग इनको टेलीफोन किया। 2-4 लड़के थे, किसी का हिम्मत नहीं हुआ। हमने ही इनको बुला करके और 2005 में राम बदर राय से बात कराकर नीतीश कुमार से, और 2005 में इनको राजद से हम लोग जदयू में लाए थे। ये चुनाव जीते नहीं, उस बार हार गए। ये 2005 के चुनाव में ये हार गए। जब पुनः 2007 में जीते ये, तब इनको रामेश्वर पासवान के जगह पर वेलफेयर मिनिस्टर बनाए गए। और उसी साल मंत्री बनाने के पूर्व हम लोग का एक चल रहा था कि अनुसूचित जाति में 2 पार्ट किया जाए, दलित महादलित। नहीं, अनुसूचित अति पिछड़ा के तरह अति पिछड़ा 1 और अति पिछड़ा 2 बनाया जाए, जिसमें जिनकी लिटरेसी 20% से कम है। दलितों में हो रहा था। हाँ, अनुसूचित जाति 1 और 2। हाँ, अनुसूचित जाति 1 और 2 बनाया जाए, और जिसकी लिटरेसी 20% से कम है उसको 1 में रखा जाए, जिसकी लिटरेसी 20% से ज़्यादा है उसको 2 में रख कर आरक्षण का लाभ दिया जाए। हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारा आंदोलन किया। नतीजा हुआ 27 या 28 अप्रैल 2007 को मिलर हाई स्कूल के मैदान में हम लोगों का एक कार्यक्रम था। उसमें नीतीश कुमार पहले नहीं आना चाह रहे थे और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे। कैसे कैसे अचानक ये आ गए और उसी मिलर हाई स्कूल के मैदान में उसी दिन दलित और महादलित बनाए गए। उस समय महादलित में 18 जाति को रखा गया, जिसमें मुसहर, डोम, ढाकर, पान, स्वान, विश्वास, कुरियार, यानी ये तमाम जातियों, वाल्मीकि, हाँ, डोम, धोबी, पासी नहीं थे, चमार, 4 जाति को छोड़कर। धोबी, पासी, पासवान, चमार। पासवान यानी जिसको दुसाध कहते हैं, पासी कहते हैं, चमार कहते हैं और रजक कहते हैं। ये 4 जाति को छोड़कर 18 जाति को महादलित में रखा गया। और हम लोगों ने जो मांग किया, पुनः हम लोगों ने जब टोला सेवक बनाने के बाद हम लोग का प्रशासनिक कार्यों पर निगाह थी। ब्लॉक में बहुत प्रताड़ित किए जाते थे अनुसूचित जाति में, जिनकी लिटरेसी कम थी। हम लोगों ने मांग रखा तो विकास मित्र बनाए गए। लखीसराय से आप हैं और चल गए सिकंदरा चुनाव लड़ने, ये कैसे सोच ले कि अपने जिला छोड़ के लखीसराय में कोई रिजर्व सीट नहीं है? नहीं, वहाँ नहीं है, इसीलिए सिकंदरा। देखिए, वो हम लोग की निगाहें थी कि बगल में सिकंदरा विधानसभा सीट है, जातीय दृष्टिकोण से भी घनी आबादी थी। और हम लोग बराबर कहा करते थे कि जब तक, जिसे अम्बेडकर साहब उन्होंने कहे हैं कि राजनीति विकास की कुंजी है और इसको खोलने के लिए आप इसमें डूबना होगा, प्रतिनिधि बनना होगा। हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिस प्रकार से 2005 में किए उसी प्रकार से गत आने वाले चुनाव में, सभी चुनाव में हम लोग चाह रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। अब सीधे 2020 पर आ जाइए। अब जब हम लोग प्रयासरत थे, 2020 में भी ये प्रक्रिया चल रही थी। चुनाव लड़ने की कोई हमारी मंशा नहीं थी 2020 में। हाँ, 2020 में। लेकिन जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चूँकि नई पार्टी थी, 2015 में बनाया गया था, इनको 7 सीट, मुख्यमंत्री उस समय जो थे नीतीश कुमार जी, इन्होंने 7 टिकट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिए, जिसमें 1 सीट सिकंदरा भी था। सिकंदरा सीट पर जब बहस चलने लगी तो हमें भी बुलाया गया कि आपका क्या मंतव्य है। हमने बोला कि सर, जीतन राम मांझी को ही बोले हम कि सर, आप इस क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ेंगे तो इस क्षेत्र में जो दबे कुचले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और एक नेता मिल जाएगा। और जब नेता मिलेगा तो लोगों में एक आत्मबल आएगा, उनमें विल पावर आएगा और वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन
उन्होंने फैसला अपने कर चुके थे। हमको बोले कि आपको चुनाव लड़नी है। हमने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मांझी जी खुद बोले कि आपको चुनाव लड़ना। हाँ, आप बायोडाटा दिए थे मांझी जी को? मांझी जी को हम बायोडाटा नहीं दिए थे, उन्होंने बाद में लिए। अच्छा। जब बोले कि वो है ऐसे लड़ना है, तब आप हमको बायोडाटा देने के लिए बोले। हम उनको बायोडाटा दिए। उन्होंने फाइनल कर लिए कि आपको ही लड़ना है, पैसा रहे या नहीं रहे। हम लोग तो मजदूर परिवार से आते हैं, भले पढ़ लिख लिए थे किसी तरीके से, सोचे नहीं थे। इन्होंने बोले, अब हम बेबस थे, क्योंकि ये हमारे गार्जियन थे, हम लोग इनको आदर्श मानते थे, हम लोग के समाज के और दबे कुचले लोगों के ये स्तंभ थे। अब इनकी बात को हम टाल भी नहीं सकते थे। इन्होंने बोले जाइए, आप तैयारी कीजिए, पेपर सब समेटिए और लेकर आइए, बना कर आइए, जो सर्टिफाइड कॉपी होती है। क्योंकि आप लखीसराय ज़िला के हैं, चुनाव लड़ना है आपको जमुई ज़िला में। हम पुनः जब इनका आदेश हुआ, हम लोग पालन करने चले गए। जब सब पेपर लेकर आए तो इन्होंने हमको जो है टिकट देने का काम किए। अब बहुत सारी बातें हुई, टिकट इन्होंने हमें दिए और हम लोगों ने हम साथियों के साथ सिकंदरा चुनाव लड़ने गए। सिकंदरा जब चुनाव लड़ने गए तो बहुत सारी बातें आई। आर्थिक रूप से तो कमज़ोर थे ही। लोगों ने बोले कि आप कैसे जीतिएगा। वही तो हमको भी लग रहा है कि एक चीज़ है सिकंदरा के बारे में हम बता दें कि वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो MY वाला समीकरण है, RJD वाला। और जब आप चुनाव लड़ रहे थे हम पार्टी से, तब मांझी जी बीजेपी के साथ थे, तो लालू यादव का MY समीकरण है। वहाँ पर आप NDA से चुनाव जीत गए, ये भी ताज्जुब की बात है। जहाँ कहा जाता है कि एकदम जीतेगा तो राजद या महागठबंधन, वहाँ से आप नहीं, अगर ये बात अगर देखा जाए, अगर पीछे हम जाएंगे तो राजद कभी जीती नहीं है। वो जब तक अलायंस नहीं होता था, हाँ अलायंस होने हाँ, और हम जो जीते तो उस समय जदयू, हम पार्टी और बीजेपी VIP पार्टी का एक समीकरण था, उसका अलायंस था। जब चुनाव के मैदान में हम जाने लगे तो लोगों ने बहुत सारी बातें की। आर्थिक रूप से हम कमज़ोर तो थे ही, लेकिन शिक्षा था, जो प्रश्न करते थे उनका हम जवाब देते थे। वो पूछते थे कि आपका मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का। हम बात करते थे कि चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य इसलिए है कि दबे कुचले लोगों का काम नहीं होता है, हम उनके कार्यों को करने में मदद करेंगे, यही मेरा सपना है। और संपत्ति कमाना नहीं है, लोगों को एक मिसाल देना है, एक सीख देनी है कि कमज़ोर वर्ग के लोग भी राजनीति कर सकते हैं, प्रतिनिधि बन सकते हैं। अभी जिनके पास पैसा नहीं हो उनको टिकट भी मिल सकता है, एकदम मिल सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण हम हैं। और चुनाव जीत भी सकते हैं। और चुनाव जीत के हम आ गए हैं, ये तो आपके सामने है। अच्छा, और सिकंदरा के बाद जब हम वहाँ गए थे तो हालांकि वहाँ उस समय बंटी चौधरी विधायक थे, लोग कहते थे कि जिनकी शादी नहीं होती है वो सिकंदरा नॉमिनेशन कराते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जो चुनाव जीतते हैं वो 2-3 शादी कर लेते हैं, और जो नहीं भी जीतते हैं वो भी सुनते हैं कि 2-3 शादी कर लेते हैं। तो सिकंदरा में आप चुनाव लड़े लखीसराय जाके, कई को शादी किए सर आप? देखिए, शादी मेरी हम तो लेट से किया, 2008 में हमने शादी की। तब आपकी कितनी उम्र थी? उस समय 68 में मेरा जन्म है, 32 साल, और 2008 40 साल उसमें मेरा उम्र था। 40 साल की उम्र में शादी की? हाँ, जबकि बाल विवाह होता है दलितों में, उस समय आपकी उम्र में तो उस समय तो खूब था। चूँकि पिताजी का देहांत 1997 में हो गया, हमारी बहन 1988 में पहली लड़की थी मुसहर परिवार का जो मैट्रिक पास की थी। हमारी भतीजी पहली लड़की थी जो ग्रेजुएशन पास की थी। हम पहले लड़के थे
जो 1986 में एक शिक्षक हुआ करते थे वो थे, और उसके बाद हम ग्रेजुएशन किए थे 1988 में। मुसहर समाज में उस समय ग्रेजुएशन लोग नहीं कर पाता था। मांझी जी भी किए थे। मांझी जी तो 1968 में किए थे। हम अपने जिले की बात जिले कर की रहे हैं। हाँ, तो कैसे शादी को लेके जो चर्चा है सिकंदरा है ना, चर्चा है कि नहीं? हाँ, देखिए ये बात हमसे जो पहले थे प्रतिनिधि, उनके बारे में ये सत्य था और उसकी उलाहना हमें भी मिलती थी। हाँ। कि आप तो और मुसहर हैं, मुसहर का जो होता है आल अघंत तीन बिया, क्या बोले सर? उस कहावत है हाँ। देहातों में कि मुसहर फागुन में 3 बिया करते हैं। चूँकि उस समय धान की बहुतायत होती है और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो वैसा करते हैं। जहाँ तक मेरे पहले के जितने प्रतिनिधि थे, इसमें दो मत की बात नहीं है कि जितने भी प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद को छोड़कर सभी ने 1 से 3 शादियाँ की, कोई 4 भी किए। और वह हम पर भी आया कि आप भी जीतने के बाद शादी करेंगे। तो हम कहा करते थे कि हम 2008 में शादी किया है, हमारी पत्नी खूब सुंदर नहीं है तो बदसूरत भी नहीं है, और उसका काम करने का जो तरीका है, उसका कार्य मेरे लिए सुंदरता का द्योतक है। हम उसी को आदर्श मान करके, और पत्नी ने जो मुझे सहयोग दिया उसके कारण आज हम विधायक हैं। और उसमें हमारा गार्जियन जो है जीतन राम मांझी, वह अगर नहीं होते तो हमको टिकट क्या, हमको पूछा भी नहीं जाता। जीतन राम मांझी ने हम गरीब को, हम बेसहारा को, जो आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर है, कहीं से कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं सोच सकता है, इन्होंने हमें मनोबल दिया और टिकट दिए, आत्मबल दिया, हमको मदद किए। आज हम उनके कहे अनुसार, उनके निर्देशानुसार आज हम उनके बदौलत आज हम विधायक हैं। और विधायक हैं तो हम अपने मन से चाहते हैं कि कोई भी गलत तरीका से संपत्ति अर्जित नहीं किया जाए, और जो पब्लिक का काम है हम सदा सर्वदा आम जनता के लिए उपलब्ध रहें। जीतन मांझी का यही उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके उद्देश्य को हम पूरा करें। अच्छा, चूँकि आप अनुसूचित जाति से आते हैं और मुसहर जाति से आते हैं, तो गांव में क्या होता है कि मुसहर टोला गांव के किनारे होता है ना, बीच गांव में मुसहर को, डोम को बसने नहीं दिया जाता, गांव के किनारे। आप उसी समाज से आते हैं, तो आपका भी घर ऐसे ही होगा गांव के एकदम किनारे में? देखिए, हम तो आपको पहले बता दिए कि मेरा घर भी था, बाद में बीच हो गया, लेकिन हमारे गार्जियन जो बौद्धिक रूप से जागरूक थे, लेकिन अनटचबिलिटी की बातें होती थी, खूब होती थी। यहाँ तक तो छोड़ दी जाती, पिछड़ा फॉरवर्ड समाज के लोग, अनुसूचित जाति में जो जातियाँ थी वह भी कई बार प्रताड़ित हमें किया गया। यहाँ तक तो जब विद्यालय हम जाने लगे तो बोला ये मुसहरा कैसे पढ़ते, और मुसहरा पढ़ते तो करते कौन चीज। यहाँ तक मंझीवा हमने देने तो ऐसी बोला है। नहीं, अपने तरफ बोला होते मंझीवा, हमरा तरफ बोला है मुसहरा। अच्छा, हमने देने मुसहर मैंने कहा है जन, उन्हें पर्यायवाची बना दिल के, जितने जन मने मजदूर हुआ। हाँ, सब जगह के सब तरह के बात है। हमरा तरफ तो बोला है कि माल मुसहर, और माल मुसहर के मतलब होले गुलाम, पैर तर रहे वाला। और जब हम पढ़े जाए लगलिए, हम गेलिए, हमार बहन गेले, अब जब कहे लगले कि ई तो अनर्थ हो गए भाई, कि बेटवो पढ़े लगले और बेटियो पढ़े लगले, ई तो एगो नया करिश्मा हो रहे है, और पढ़ लेते तो ये तो ये रोशनी जग जीते। यहाँ तक कि शिक्षक लोग के जाके कहल के कि मुसहरा के नहीं पढ़ा हो, अगर पढ़ लेते तो दूसरों के पढ़ेते। एकरा में देखा ये सामाजिक कार्य अभिये से करे है, तो कहे के गरज हले कि विरोध तो बहुत होले, लोग प्रताड़ित भी कर लके, लोग तंग भी कर लके, लेकिन गार्जियन जे हले,
बौद्धिक रूप से जागरूक हले। कल के बेटा के पढ़ेबे और बेटा के पढ़े लिखे, बेटी के पढ़े लिखे। जब हम मैट्रिक पास होलिए तो हमारे बाबूजी के एक्सीडेंट हो गए, पैर टूट गए, तो निराश्रित हो गए। लेकिन उनका दिखाते हुए, मजदूरी करते हुए मैट्रिक पास कर लिए। और यह कारण नहीं हले कि हमरा 84 में इंटर पास कर जाए चाहिए, लेकिन 84 में इंटर पास नहीं कर लिए, 86 में कर लिए। अच्छा, 2 साल वह पैसे के चलते न लेट होले। और फिर प्रयास कर लिए तो 88 में मैट्रिक बीए पास कर लिए। तखने चाहती है तो हम एमए पास कर सकलिए, लेकिन पैसे के चलते पढ़ाई छूट गई। तो अपने भी सुअर पालन केलथिन? हाँ, सुअर पालन करबे कर लिए है। सुअर जब तक मैट्रिक पास नहीं हलिए तो सुअर पोसबे कर लिए है, सुअर के मांसों खिलिए है। और ओकरा से उपार्जन कर लिए, पैसा उपार्जन कर लिया। और वो सुअर पाले के उद्देश्य है कि नाजायज में खर्चा नहीं करना। बहन के पढ़ लिए, कुछ पैसा रख लिए, हमहूँ पढ़ लिए, कपड़ा खरीद लिए, किताब खरीद लिए, वह पैसा से खरीद लिए। छात्रवृत्ति तक ने कम मिला लिए। अब कोई राजनीति में तो हर कोई ऐसा चीज जगरा लगो कि कहियो नहीं भुला पेबे। वो दिन ऐसा दिन है कि हम जो सबसे, देखिए वो तो बात सही है कि और सब तो बहुत सारा घटना घटबे कर ले, लेकिन जीतन राम मांझी जो हमरा टिकट दिल के, वो तो याद रखे के चीज़ है। वो हमार परिवार याद रख ले, ओकरा संजो के रख ले है कि जीतन मांझी इतना बड़ा बना दिल के एकरा कि जकरा पैसा ने, जकरा बहुत सारा आर्थिक साधन नहीं, ओकरा टिकट दे दिलके और एमएलए बना दिलके। बिना पैसा वाला एमएलए बन गए। सिकंदरा में भी चर्चा हले कि कैसे जीत लेते, कि विश्वास नहीं होले कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रफुल्ल मांझी विधायक बनते। लेकिन जब रिजल्टवा अले तो लोग के पता चल गए कि बिना पैसा के विधायक बनल जा सके है। अच्छा, ये 40 साल में सदिए काहे केलो एग्जैक्ट रीजन नहीं बतेलो? लव मैरिज हले कि अरेंज हले? नहीं, वो तो न लव मैरिज हले न अरेंज मैरिज हले। तो कुछ ही हले। जब देखलिए कि भतीजी के शादी करे लायक हो गए, ओकरा माय के भी उम्र बढ़ गए, दिक्कत होवे लगले। जब तक वो काम करे में सक्षम हले तो हमरो लग रहा है कि दूध कने को बोझा टांग लीजिए, सामाजिक कार्य करे में दिक्कत होते और लोग के जगावे में। पहले तो हम बता दिलिए कि हम जखने से मैट्रिक पास कर लिए है तखने सामाजिक कार्य में रुचि हले, लोग के कह लिए, समझ लिए। तो कैसे होले सदिया? तब जो है एक हले जा हलिए उधर, चूँकि लगाव तो है ले 2005 में चुनाव लड़ लिए हल तो कुछ लोग जानिए गए हल। तो एक लड़की हले जकरा एक लड़का हले, और वो लड़कवा जब जन्म ललके वो लड़किया के तो ओकर पति जो है पिया होते, खाए होते, नहीं बढ़िया से रखा होते। ये बतैलके कि दूत एगो परिवार के एगो लड़की के जो है से कल्याण हो जते। हम कहिए भाई कहते एगो लड़का है, लड़की रहते हल तो कोई बात नहीं है, लड़कवा रहते तो फिर तो लड़ाई हो जीते। कल के दूध करने लो। तो हम लोग जा कर के चूँकि शिक्षित पढ़ल लिखल हलिए तो ब्राह्मणवाद के विरोध कर रहे कि हम शादी करबे और वो हमरा से अंगूठा छुएते, वो झूठ मूठ के वेद पढ़ते। हम कहलिए हम भाई कोर्ट में शादी करबू। हाँ, ओकर लड़कवा लड़किया के माय बाप के भी बोल लिए, और जे हमरा करेल कहल के ओकरो कहलिए कि हम कोर्ट में शादी करबू। पंडित जी वाला नहीं, पंडित जी वाला नहीं करबू। और वो मान ले, तब जा कर के हम लोग निबंधन करा ले लिए कोर्ट में जा कर के। तो पहलौका हलखिन उनकर पति जे हलखिन जिंदे हलखिन की छुट्टा छुट्टी होले? वो देखा वो तो नहीं ले जा हले, तब ने वो हमरा कहल के। और मान लीजिए हमहूँ एगो नहीं हो पाए कि सामाजिक कल्याण, सामाजिक सोच, सामाजिक जागृति के बात वही तहत हम कर ले लिए। आज वो लड़कबो है और हमरो एगो लड़का अपने होले है, एगो लड़की है। लड़किया की उम्र 6 बरस है, लड़कवा की उम्र 11 बरस है। अब पहलौको है तो वो पढ़ रहे हैं नम्मा में, अबरी नम्मा में गए है केंद्रीय विद्यालय में, ओकरो नाम लिखे है। बेटा वाला प्यार पूरा दे, ओकरा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो नया चीज जाने मिल रहा आज, तो बहुत बड़ी बात है। तो जे रहे जे कर लियो से बतैलियो। और कोई बदनाम करना अलग बात है, कोई साबित नहीं कर सका है कि कभी
पान खेल के, खैनी खेल के या कोई दारू रिश्वत ले, सिंपल बात, किसी से आज तक किसी भी प्रकार का कोई नशा जैसे जीतन मांझी नहीं किए हैं। जब से हमने उनके साथ हुआ है, उनको पान खाया हुआ तक नहीं देखा। जल्दी चश्मा नहीं लगाते हैं, आँख भी ठीक है उनका। हाँ, और यही कारण है कि उनको देख करके हमने उनके जितना गुण था हमने प्रयास किया है लेने का, और हम लिए हैं। जिस प्रकार से वो मद निषेध का विरोध करते हैं हम भी करते हैं। और लखीसराय के लोग चाहे सिकंदरा के लोग कहलथिन कि जीतते तेकरा तो खाली दरुए पीते एसी में रहते। लेकिन हम तखनों कहलिए कि आज तक हमने खैनी खैलिए है, अगर तोरा आशीर्वादवा मिलते प्रतिनिधि बनबे तो तोर इज्जत आबरू के हम ऊंचा तक पहुँचेबे, दारू ताड़ी नहीं पीबे। और जखने तंग कर रहे हाई स्कूल में तखने तो लगा हले बैठ के कानबो कर रहे, लेकिन काने के साथ एक नया ऊर्जा आब हले। कहलिए नहीं कानबे तो हारिए जीबे, तो हमरा दवाइए देते। दुगना जोश से हम पढ़ा लिए, खेला लिए, काम कर रहे लिए। चलिए, तो बहुत बातचीत किए। तो देखिए कितने सिंपल हैं, और कितने कहीं कहीं के विधायक जो होते हैं वो बहुत रुतबा वाला होते हैं, बहुत ताव और पूरे रुतबे में रहते हैं। देखिए कितना साधारण रहन सहन है इनका, और समाज सेवा के चलते 40 साल तक शादी नहीं की, लेकिन 40 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, और शादी भी उनसे की जिनका पहले से एक बच्चा था। पति ने उन्हें कहिए तो छोड़ दिया था, और उनसे एक बच्चा था, और इनके शादी के बाद 2 बच्चे, और सबको अपने बेटे की तरह मानते हैं। क्षेत्र में खूब जाते हैं। चुनाव के दौरान जब भाषण दे रहे थे तो बोले थे कि हम लोग कहते हैं कि विधायक जी जीत के गायब हो जाते हैं, लेकिन हम इतना बार आएंगे क्षेत्र में कि लोग कहेंगे कि विधायक हैं कि वार्ड सदस्य। अब जाते भी हैं आप क्षेत्र में जी। अभी चल रहा है सत्र, इसलिए पटना में है, ज़्यादातर ये क्षेत्र में ही रहते हैं। तो पूरी बातचीत कैसी लगी इनसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देखने, हाँ एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि अगली बार आप किस विधायक जी के का इंटरव्यू देखना चाहेंगे, उनका नाम लिखिएगा कमेंट में, और पूरी बातचीत कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय दशरथ मांझी, जय बिहार, जय भारत।